बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने यूनिट 1 9 क्लास फिजिक्स का फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर को मुकम्मल समझने के बाद अब आपके इस चैप्टर के एंड में कुछ प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। हमने क्या करना है, उन्हें सॉल्व करना है। पहला प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, अ बॉय इन योर क्लास इज 1.6 मीटर टॉल विथ व्हाट विल बी हिज हाइट इन मिलीमीटर्स एंड माइक्रोमीटर्स। कहता है आपके क्लास में एक लड़का है जिसका कद हाइट कितना है, 1.6 मीटर। अब हमने क्या बताना है, इसी लड़के का हाइट हमने मिलीमीटर्स में बताना है और माइक्रोमीटर में हमने बताना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसे आप अपनी भी हाइट कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखूँगा कि हमारे पास एक जो मीटर होता है वो कितने के बराबर होता है, वो 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या दी गई है, 1.6 मीटर, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 1.6 को मल्टीप्लाई करवाना है 1000 के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ बॉय, यहां पर मैं लिख लेता हूं, ठीक है। हाइट ऑफ बॉय इन मिलीमीटर। अब हमारे पास ये जो लड़के की हाइट है वो मिलीमीटर पे आ जाएगा। 1.6 को अगर हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, 1600। साथ में क्या लिखेंगे, मिलीमीटर्स, ठीक है। जिस लड़की की हाइट 1.6 मीटर्स में थी, इसी को हमने मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करवा दी तो 1600 मिलीमीटर इसकी हाइट बन रही है। अब इसी क्वेश्चन का हमारे पास दूसरा पार्ट है, हमने क्या करना है, माइक्रोमीटर में भी इसे कन्वर्ट करवाना है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि 1 मीटर जो होता है वो हमारे पास 1 मिलियन मतलब 10 लाख माइक्रोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हम लिखेंगे 1.6 मीटर है, हम लिखेंगे 1.6 मल्टीप्लाई बाय, इसको हमने 1 मिलियन के साथ मल्टीप्लाई करवा लेना है। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 1 मिलियन 10 लाख के साथ, ठीक है। इनको आपस में जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास हम क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ बॉय, उसी लड़के का हाइट हमारे पास अब क्या है, माइक्रोमीटर में आएगा। और वो हमारे पास क्या होना चाहिए, 1.6 को अगर हम 10 लाख के साथ मल्टीप्लाई करवा ले तो हमारे पास क्या आएगा, 16, यहाँ पर ये हम लिखेंगे। साथ में हमने ये निशान लाजमी डाल देना है माइक्रोमीटर का, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में जो पूछा गया था दोनों के जवाबात हमने दे दिए। मिलीमीटर में भी हमने यही हाइट कन्वर्ट करवा दिया और साथ में माइक्रोमीटर में भी हमने यही हाइट कन्वर्ट करवा दिया। सेकेंड प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.675 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27 kg, कन्वर्ट इट इनटू ग्राम्स एंड मिलीग्राम्स। अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरह है, कहता है हमारे पास एक न्यूट्रॉन है, उस न्यूट्रॉन का वजन कितना है ये हमारे पास बताएगा, 1.675 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27 kg, ठीक है। न्यूट्रॉन का वजन दिया गया है इतने kg है। अब हमने इसी वजन को ग्राम में कन्वर्ट करवाना है और मिलीग्राम में हमने कन्वर्ट करवाना है। तो इस प्रॉब्लम को यहां पर सॉल्व करते हैं। तो यहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं क्या लिखूंगा, हमने लिखना है कि 1 kg में, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, हमारे पास 1000 ग्राम्स होते हैं। और 1000 ग्राम को हम किस तरह लिखेंगे, 10 की पावर 3 भी इसे हम लिख सकते हैं। ये बात हो गई। अब यहां पर हमारे पास वजन क्या दिया गया है, सबसे पहले हम इसे ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। हमारे पास वजन है 1.675 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27 है, ठीक है। साथ में क्या है, kg। अब इसे हम ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं। क्या तरीकेकार है, यहां पर सीखते हैं। सबसे पहले हमने यही वजन लिख लेना है। हमारे पास वजन क्या है, 1.675 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या है, -27। हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहां पर हमने क्या लिखना है, ग्राम्स लिखना है। तो यहां पर हम ग्राम लिख लेंगे। ग्राम हमारे पास क्या था, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 को हम 10 की पावर 3 भी लिख लेंगे। तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे, 10 की पावर 3 लिख लेंगे। लास्ट में अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। यही हम लिख लेते हैं, मास, यहां पर हम लिखेंगे मास ऑफ न्यूट्रॉन,
ये हमने लिख लेना है। मास ऑफ न्यूट्रॉन इन ग्राम्स, ठीक है। अब हमने ग्राम्स में बताना है कि कितना इसका वजन है, मास है। यहां पर सिंपल सी बात है, -27 में से 3 कैंसिल हो जाएंगे तो क्या रह जाएगा, बकाया सेम एज इट इज रहेगा 1.675। ये जो 10 है आपस में, यहां पर -27 में से अगर 3 कैंसिल हो जाए तो -24 रह जाएगा। यहां पर हम क्या लिख लेंगे, ग्राम्स। जो न्यूट्रॉन का वजन हमारे पास किलोग्राम में था, इसको हमने सबसे पहले ग्राम में कन्वर्ट करवा दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसी वजन को हमने मिलीग्राम में कन्वर्ट करवाना है। यहां पर एक बात आपने ध्यान रखनी है कि केजी को डायरेक्ट हम मिलीग्राम में कन्वर्ट नहीं करवा सकते। किलोग्राम को पहले हम ग्राम में कन्वर्ट करवाते हैं, ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद मिलीग्राम में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू से, ये जो ग्राम में वैल्यू दी गई है, इस ग्राम में से हमने मिलीग्राम निकाल लेना है, ठीक है। तो इसके लिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, फिर से मैं लिखूंगा कि 1 ग्राम में हमारे पास कितना होता है, 1000 मिलीग्राम्स होते हैं, ठीक है। ये हमने लिख लिया। एम से क्या मुराद है, मिलीग्राम, सॉरी mg लिखूंगा यहां पर। और इसको हम किस तरह लिखेंगे, 10 की पावर 3, ठीक है। 10 के साथ कितने जीरो हैं, 3 जीरो है। इसको यहां पर मैं लिखूंगा मिलीग्राम्स। ये बात क्लियर होगी। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम्स होते हैं। अब फिर से हमने केजी से मिलीग्राम में नहीं जाना, हमने ग्राम से मिलीग्राम में जाना है, क्योंकि केजी से डायरेक्ट मिलीग्राम में नहीं जा सकता। प्रोसेस क्या है, केजी से पहले ग्राम में जाएगा, ग्राम से फिर मिलीग्राम में जाएंगे। तो ग्राम की वैल्यू हमारे पास यहां पर मौजूद है। फिर से यहां पर हम क्या लिखेंगे, अब इस वैल्यू को हमने इस्तेमाल करना है। यहां पर वैल्यू क्या है, 1.675 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या है, -24, साथ में क्या लिखेंगे, ग्राम, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर फिर से हम वैल्यू लिखेंगे 1.675 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या है, -24। यहां पर मिलीग्राम क्या था, 10 की पावर क्या है, 3 है। इनको आपस में माइनस करवा लेते हैं। यहां पर हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये हमने लिख लिया, मास ऑफ न्यूट्रॉन इन मिलीग्राम्स। अब हम किस में बता रहे हैं, मिलीग्राम्स में हम इसको बता रहे हैं। यहां पर फिर से इस 10 से ये वाला माइनस हो जाएगा। हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1.675 मल्टीप्लाई बाय 24 में से 3 कैंसिल हो गए, हमारे पास -21 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हुआ, आंसर हुआ। जो न्यूट्रॉन का वजन हमारे पास दिया गया था किलोग्राम्स में, इसको हमने सबसे पहले क्या किया, इसे हमने ग्राम्स में कन्वर्ट करवा दिया, पहला आंसर। दूसरा आंसर क्या था कि हमने इसे मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करवाना था। यहां पर साथ में मैं क्या लिख लूंगा, mg, मिलीग्राम, ये आपने लाजमी लिखना है। तो इस तरह हमने 2 प्रॉब्लम्स यहां पर सॉल्व कर लिए। थर्ड प्रॉब्लम हमारे पास क्या दिया गया, काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सीखने के बाद आप अपनी एज भी कन्वर्ट करवा सकते हैं सेकंड्स में, ठीक है। तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। द एज ऑफ अ गर्ल स्टडिंग इन 9 क्लासेस 15 ईयर्स, कन्वर्ट हर एज इनटू सेकंड्स एंड एक्सप्रेस दिस इन साइंटिफिक नोटेशन। कहता है एक लड़की है 9 क्लास की स्टूडेंट, उसकी एज क्या है, 15 साल। कहता है आपने उसकी एज को सेकंड्स में बताना है कि 15 साल की उम्र सेकंड्स में कितनी होती है। फिर जैसे ही हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करवा लेंगे, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी बताना है। तो इसको काफी मजेदार क्वेश्चन है, आप अपना एज भी ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 1 ईयर, 1 साल में टोटल कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। ये बात हमें मालूम है, ठीक है। ये हमने यहां पर लिख लिया। अब आगे चलते हैं, आगे हमने क्या करना है, यहां पर फिर से मैंने क्या लिखना है, 1 डे, एक डे में टोटल कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। अब यहां पर कुछ बातें आपने समझनी है। मैं यहां पर रफ वर्क में एज अ रफ वर्क यहां पर कर रहा हूं। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 होते हैं। 60 मल्टीप्लाई बाय 60, 3600, ठीक है। तो हमारे पास 1 घंटे में टोटल कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 24 को हमने 3600 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, 8600
86,400 सेकेंड्स, ठीक है, ये हमारे पास आया। तो हमने यहां पर क्या फाइंड आउट किया कि एक दिन में कितने सेकेंड्स होते हैं, एक दिन में इतने सेकेंड्स होते हैं, 86,400 सेकेंड्स एक दिन में 24 आवर्स में होते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पर हमारे पास एज कितनी दी गई है, 15 ईयर्स। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिख लूंगा 15 ईयर्स, हमने 15 ईयर्स लिखा। उसके बाद हमारे पास सबसे पहले हम उम्र क्या थी, एज 15 है, मल्टीप्लाई बाय एक साल में कितने दिन होते हैं, 365, और 24 घंटों में कितने सेकंड्स होते हैं हमारे पास, एक दिन में 86,400 सेकंड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। इन तमाम को आपस में हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर मैं लिखूंगा एज ऑफ अ गर्ल इन सेकेंड्स, ठीक है, ये हमारे पास उसकी एज सेकेंड्स में आ जाएगी। अब यहां पर इनको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता हूं, हमारे पास क्या आएगा, यहां पर ट्राई करते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 86,400, तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आई, यहां पर मैं लिख लेता हूं, हमारे पास जो वैल्यू है 47304 000 और 10, ये हमारे पास टोटल क्या आए, ये वैल्यू है। यहां पर मैं क्या लिख लूंगा, सेकंड्स में हमारे पास वैल्यू आए। तो जिस लड़की की उम्र हमारे पास सालों में 15 ईयर्स थी, हमने इसे क्या करवा दिया, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करवा दिया, 15 साल इतने सेकंड्स के बराबर होते हैं। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया था कि हमने क्या करना है, क्वेश्चन में अब हम जो आंसर आएगा इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में भी कन्वर्ट करवाना है। आप अपनी एज भी सेकंड्स में मालूम कर सकते हैं, आपकी जितनी एज है वो यहां पर लिखेंगे, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा ले, आपकी एज सेकंड्स में आपको मालूम हो जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या करवाना है, इसी को हमने साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट करवाएंगे। उसके लिए मैंने यहां पर लिखा साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। अब साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको कैसे कन्वर्ट करवाते थे, यहां पर आपने बात सीखनी है। अब इस पूरे, हमने पहले भी सीखा था, इस पूरे नंबर में हमारे पास कोई डेसिमल मतलब पॉइंट नहीं है, तो हम क्या समझेंगे कि पॉइंट कहां पर है, यहां पर है। अब यहां से पॉइंट आएगा मूव करेगा, आखिरी पॉइंट तक जाएगा, आखिरी नंबर तक जाएगा, और आखिरी नंबर क्या होना चाहिए, जो जीरो नहीं हो, नॉन जीरो होना चाहिए। 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर यहां पर होना चाहिए। तो हमने पॉइंट को मूव करवाया यहां पर, तो ये नंबर हमारे पास क्या आएगा, 4.7304, यहां तक हम इस नंबर को लिख लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, इसको 4 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 लिखेंगे। पॉइंट यहां से यहां तक कितना मूव किया, इसको हमने काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पर 10 की पावर हम क्या लगा देंगे, 8 लगा देंगे। ये हमने क्या करवा दिया, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करवा दिया। ये जो 4 जीरो है इसको हम नहीं लिखेंगे, जब आप इस वैल्यू को 10 की पावर 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे वापस आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करवा दिया, ये हमारे पास वैल्यू सेकेंड्स में है। ये बात क्लियर हो गई। तो जो चौथा प्रॉब्लम है हमारे पास क्या कहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन साइंटिफिक नोटेशन। दो क्वांटिटीज, दो वैल्यूज, दो नंबर्स हमारे पास दिए गए हैं, हमने सिंपली इनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करवाना है। यही प्रोसेस लगेगा, अप्लाई होगा, हम पहले भी सीख चुके हैं। तो सबसे पहले ए को हमने सॉल्व करना है। हमारे पास ए क्या मौजूद है, नंबर एक दफा फिर लिख लेते हैं। यहां पर एक टेक्निक इस्तेमाल करें, जो 3 जीरो है उसके बाद थोड़ा सा स्पेस देके फिर से 3 जीरो लिखेंगे ताकि आपसे कोई गलती ना हो सके, ठीक है। यहां पर देखिए 1 2 3 3 जीरो लिखे, फिर 1 2 3 3 जीरो, 1 2 3 3 0 1 2 3 0। हमारे पास क्या है, ये मीटर्स में है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करवाना है। अब इससे पहले भी हम सीख चुके थे, हमने कहा कि ऐसा नंबर जहां पर कोई पॉइंट नहीं हो, डेसिमल नहीं हो, तो हम क्या समझेंगे, पॉइंट कहां पर है, यहां पर है। हमने पॉइंट मूव करवाना है, कहां मूव करवाना है, आखिरी में उस नंबर तक मूव करवाना है जो कि हमारे पास नॉन जीरो हो, 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर हो, यहां पर हमने मूव करवा लिया। तो ये नंबर हमारे पास किस फॉर्म में बनेगा, हमारे पास इस फॉर्म में बनेगा। ये पॉइंट कहां पर आया, यहां पर आया, तो हम यहां पर 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, ये पॉइंट हमने कितना मूव करवाया, इसको हमने काउंट करवाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 डिजिट्स हमने मूव करवाया, तो 10 की पावर हम 12 लिख देंगे, ठीक है। इस बड़े से नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करवा दिया, ये हमारे पास इस फॉर्म में है। सेम इसी तरह अब हमने जो बी वाला है इसको भी हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करवा देंगे। इसको कन्वर्ट करवाते हैं,
हमारे पास वैल्यू क्या है 210330000 kg में है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करवाना है। सेम यही प्रोसेस अप्लाई होगा। हमने कहा ये जो पॉइंट, जहां पर किसी नंबर में पॉइंट नहीं हो, डेसिमल नहीं हो, हम क्या समझेंगे, पॉइंट कहां पर है, यहां पर है। यहां से मूव करवाएंगे लास्ट नंबर तक जो कि नॉन जीरो होना चाहिए। 2 नॉन जीरो है तो पॉइंट हमने यहां पर मूव करवा लिया। अब इसे हम किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे 2.1033 ये हमने लिख लिया। फिर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, ठीक है। अब हमने पॉइंट कितने डिजिट्स मूव करवाए, इसको हमने काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने 10 डिजिट्स मूव करवाए तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ये हमने दोनों वैल्यूज को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करवा दिया। इन दोनों वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली वैल्यू वापस बन जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली वैल्यू वापस बन जाएंगे। यहां पर एक बात मैं भूल गया, आंसर के साथ आपने ये सेकंड्स यहां पर लाजमी लिखना है, और यहां पर इनको जब हमने कन्वर्ट करवा दिया, इनके साथ आपने ये लाजमी लिखना है। ये किस में था, मीटर में था तो m साथ में लिखेंगे। ये हमारे पास kg में था तो लास्ट में हम इसके साथ kg लाजमी लिखेंगे। तो यहां पर हमने इन्हें सॉल्व कर लिया। प्रॉब्लम नंबर 5 हमारे पास क्या कहता है, कन्वर्ट 1 लीप ईयर इनटू सेकंड्स एंड एक्सप्रेस इट इन साइंटिफिक नोटेशन। कहता है हमारे पास एक जो लीप ईयर होगा उसको हमने कन्वर्ट करवाना है सेकंड्स में, ठीक है। अब वो जो आंसर आएगा उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करवा देना है। यहां पर सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारे पास एक लीप ईयर क्या होता है। हमारे पास ये क्या है, सन है, सूरज है, ठीक है। सूरज के गिर्द हमारे जमीन अर्थ घूमती है, ठीक है, ये चक्कर लगाती है। और ये चक्कर पूरा मुकम्मल कितने में होता है, 365 डेज में होता है। ये बात क्लियर होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो जो हमारी जमीन है वो पूरा एक चक्कर 365 दिन में कवर करती है, और इसे हम क्या कहते हैं, 1 ईयर कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पर आपने एक बात समझनी है, लीप ईयर हम समझ रहे हैं, ठीक है। अब हर साल जब ये पूरा चक्कर लगाती है तो इसमें +6 आवर्स और इसमें इजाफा हो जाता है। 365 दिन और 6 घंटे पूरा एक चक्कर इसे लगता है, ठीक है। ये बात आपने समझनी है। कितने दिन लगते हैं, 365 दिन। इस जमीन को सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं और 6 घंटे और लगते हैं। अब ये जो 6 घंटे हैं, 4 सालों में जब इन्हें हम ऐड करेंगे, 4 सालों में 6 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 सालों के बाद ये क्या हो जाएगा, 24 आवर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 24 आवर्स। 24 आवर मतलब क्या है, एक दिन। तो इसमें एक दिन और ऐड करवा देंगे तो हमारे पास 365 डेज बन जाएगा। लीप ईयर किसे कहते हैं, हर 4 साल के बाद हमारे पास ये जो जमीन है वो जो चक्कर लगाएगी उसे हम 366 दिन का गिनेंगे। जैसे कि लीप, यहां पर आपने समझ लिया कि लीप ईयर क्या होता है, और 366 यहां पर, सॉरी, एक दिन ऐड होगा, इसमें हमारे पास क्या हो गया, 366 डेज। एक लीप ईयर कितने का होता है, 366 ईयर्स। सादा जो साल होता है वो 365 का होता है। एक डे हमने क्यों ऐड किया, क्योंकि हर साल 6 घंटे वो इजाफा लगाते हैं। जब 4 साल के 6 घंटे हम आपस में ऐड करेंगे तो वो एक दिन बन जाएगा। एक दिन और इनके साथ ऐड करवाएंगे तो 366 डेज हमारे पास बन जाएंगे, ठीक है। तो हर 4 साल के बाद मतलब क्या हुआ, एक लीप ईयर आता है। जैसे कि 2016 में लीप ईयर आया, फिर 2020 में आया, फिर हमारे पास 24 में आया, अब 28 में हमारे पास क्या होगा, लीप ईयर होगा। उस साल को हम 366 दिन का हिसाब करेंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई। लीप ईयर के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले यहां पर मैं क्या लिखूंगा, अ लीप ईयर हैज डेज। एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, हमने सीखा 366 डेज होते हैं। ये बात आपको समझ आ गई। अब आगे मैं क्या लिखूंगा, आवर्स। आवर्स इन आ लीप ईयर, एक लीप साल में कितने घंटे होते हैं, ये बात अब हम सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, यहां पर मैं आपको आसान अल्फाज में समझा देता हूं। लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366 हमारे पास।
एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। यहां पर मैं कैलकुलेटर से करवा लेता हूं। हमारे पास क्या है, यहां पर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। 366 मल्टीप्लाई बाय 24, तो हमारे पास ये आंसर क्या बना? हमारे पास ये आंसर आया 8784। मैं क्या लिखूंगा? 8784। ये हमारे पास क्या आया कि एक लीप साल में टोटल कितने आवर्स होते हैं, टोटल कितने घंटे होते हैं? हमारे पास 8784। एक साल में कितने दिन होते हैं? इतने। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास पूरे एक साल में इतने घंटे होते हैं, इतने आवर्स होते हैं। ये बात हमने यहां पर सीख ली। आगे चलते हैं। अब यहां पर मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा मिनट्स इन आ लीप ईयर। ठीक है, अब यहां पर हमने मिनट्स को गिनना है। टोटल आवर्स कितने हुए हमारे पास? 8784। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाएंगे। एक मिनट में हमारे पास कितने सेकंड्स होते हैं? एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? टोटल हमारे पास 60 होते हैं। इन दोनों को फिर से आपस में हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो हमारे पास टोटल मिनट्स बन जाएंगे। यहां पर मैं इनको मल्टीप्लाई करवाता हूं आपस में। हमारे पास क्या है? 8784 मल्टीप्लाई बाय 60। यह हमारे पास फिगर क्या आया? मैं यहां पर लिख लेता हूं। हमारे पास है 527040। ये हमारे पास क्या था? ये हमने आवर्स को फाइंड आउट किया। ये हमारे पास क्या है? मिनट्स है। ठीक है, यहां पर साथ में लिखते जाएंगे ताकि हमें आसानी हो। यहां पर फिर से सीखेंगे, एक साल में टोटल कितने आवर्स होते हैं? इतने। एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, टोटल मिनट्स। एक साल में हमारे पास इतने मिनट्स होते हैं। अब हमने क्या करना है? इनको हमने सेकंड में कन्वर्ट करवा देना है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? हमने लिखना है सेकंड्स इन आ लीप ईयर। ठीक है, यहां पर एक लीप साल में, लीप ईयर में टोटल कितने सेकंड्स होते हैं? अब यहां पर मिनट टोटल हमारे पास क्या है? 527040 मल्टीप्लाई बाय, एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? हमारे पास 60 होते हैं। इन दोनों को फिर से आपस में हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। हमारे पास टोटल क्या आ जाएंगे? सेकंड्स आ जाएंगे। मैं लिखूंगा 527040 मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये हमारे पास क्या आया? मैं लिखूंगा 31622400। ये हमारे पास सेकंड्स में आए। एक साल में, एक लीप ईयर में टोटल कितने सेकंड्स होते हैं? हमारे पास इतने सेकंड्स होते हैं। ये हमारा आंसर है। अब इस आंसर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करवा देना है। यहां पर मैं लिखूंगा एस से साइंटिफिक, एन से नोटेशन। ठीक है, हमारे पास वैल्यू क्या है? इस फॉर्म में है। यहां पर एक दफा फिर मैं लिख लूंगा 31622400। ठीक है, अब यहां पर साथ में मैं एस लिख लूंगा सेकंड्स। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमने क्या कहा था? ऐसा फिगर जहां पर कोई पॉइंट नहीं हो तो हम क्या समझेंगे? पॉइंट कहां पर है? यहां पर है। पॉइंट हमने लास्ट डिजिट तक मूव करवाना है, जो कि नॉन जीरो होना चाहिए। 3 क्या है हमारे पास? नॉन जीरो है। तो पॉइंट हमारे पास यहां तक आए। साइंटिफिक नोटेशन इज इक्वल टू, हम लिखेंगे 3.16224। ये हम लिखेंगे। फिर आगे हमने क्या लिखना है? 10। पॉइंट कितना मूव हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पर 10 की पावर हम क्या लिखेंगे? 7। साथ में हम यहां पर सेकंड्स लिख लेंगे। तो हमने एक साल में, एक लीप ईयर में टोटल कितने सेकंड्स होते हैं? इतने हमने फाइंड आउट किया और इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, तो हमारे पास आंसर ये आया। तो इस तरह हमने क्या किया? पहले चैप्टर के हमारे पास जो पहले 5 प्रॉब्लम्स थे, यहां पर हमने आसानी से सॉल्व किए। होप आपको ये आसानी से समझ आ गए होंगे।